ये श्रम्भेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रम्भ पक्षी। 33 कोटि। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई के रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। बड़ा मोट लोग तो नहीं मोबाइल में वाणी पात। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द में मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा। उतर पड़े तो उतर बढ़ के जल गिरा जरा शिव जी को कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा, सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है वो बनाकर पैदा नहीं करा, कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस सजाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं। भाग्य उसका बेकार है जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख में। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बैठना और पूछना कि कौन से अंग की कितनी कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है। और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठा चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा है। और अपने हाथ में वो बल होता है कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा साल भर चली ना 25-30 किनेला रहनी। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। शंभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प
सीधी बेलपत्र पर आपको रखना, धलेगी 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के मंदिर में शिवलिंग हमेशा छोटा होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर के अंदर शुभ नहीं माना गया है। बड़े शिवलिंग की स्थापना मंदिरों के लिए उपयुक्त होती है, घर के लिए नहीं। इसलिए यदि कोई भक्त घर में शिवलिंग रखना चाहता है तो छोटा और साधारण शिवलिंग ही रखें। इसी प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा भी बहुत विशेष मानी गई है। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं और बालक की तरह उनकी देखभाल की जाती है। उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना, वस्त्र बदलना और भोग लगाना सेवा का हिस्सा होता है। इसलिए वही भक्त लड्डू गोपाल जी को घर में रखें जो प्रतिदिन यह सेवा पूरे मन से कर सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यहां समझने वाला है, शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी को पूजा घर में बिल्कुल पास पास नहीं रखना चाहिए। दोनों की पूजा विधि अलग अलग होती है और दोनों की ऊर्जा भी अलग होती है। इसलिए पूजा घर में इनके बीच थोड़ी दूरी अवश्य होनी चाहिए। ये दूरी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब महाराज, कई लोग ये सोचते हैं कि क्या सभी देवी देवताओं को रोज स्नान कराना जरूरी है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार सभी मूर्तियों और तस्वीरों को प्रतिदिन स्नान कराने की आवश्यकता नहीं होती। केवल कुछ विशेष स्वरूप ऐसे हैं जिनका अभिषेक आवश्यक माना गया है, जैसे शिवलिंग, शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को केवल जल का हल्का सा छींटा देना या फूल अर्पित करना ही पर्याप्त होता है। कई लोग मूर्तियों को उठाकर पानी से धोते हैं, जिससे मूर्ति के खंडित होने का खतरा भी रहता है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अब महाराज, दीपक की बात करते हैं, क्योंकि दीपक पूजा का केंद्र होता है। दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं है तो बल्कि यह ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। इसीलिए दीपक से जुड़ी छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। सुबह की पूजा के समय दीपक को जल से धोना उचित माना गया है। इसका कारण यह है कि रात्रि की ऊर्जा को हटाकर नए दिन की शुद्धता को आमंत्रित किया जाए। इसलिए सुबह दीपक को धोकर उसमें नई बाती और तेल या घी डालकर दीपक जलाना चाहिए। लेकिन शाम के समय दीपक को जल से धोना उचित नहीं माना गया है। शाम को केवल सुबह की जली हुई बाती को निकालकर दीपक को उंगली से साफ किया जाता है और उसी दीपक में शाम का